आई शुड हैव एट लीस्ट समथिंग। दोस्तों, आई का मतलब होता है मेरे, क्योंकि आई के साथ जब भी शुड हैव का यूज होगा तो इसका मतलब होगा मेरे। शुड हैव, दोस्तों शुड का मतलब होता है चाहिए, और जब भी शुड हैव आ जाएगा तो चाहिए था या मेरे पास होना चाहिए था। ये दो सेंस देता है दोस्तों, एक होता है चाहिए था और दूसरा है होना चाहिए था। तो आई शुड हैव, मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। दोस्तों एट लीस्ट, ये जो एट है इसके साथ जब भी लिस्ट आएगा तो इसका दोनों का मतलब हो जाएगा कम से कम। कम से कम, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। आई शुड हैव एट लीस्ट समथिंग, मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए, मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं दोस्तों, और इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में बहुत ही कमजोर है और बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जितना भी वीडियो हो उससे आपको हेल्पफुल हो। आपको डेली लाइफ में कैसे बोलते हैं, बात करते हैं, वो आप जान पाए। और इंग्लिश में बहुत ही अगर आपको डर लगता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड हैव पावर। दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी का मतलब होता है हमारे, शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पावर। पावर का मतलब शक्ति, हमारे पास शक्ति होना चाहिए था। वी शुड हैव पावर, हमारे पास शक्ति होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ही शुड हैव अ मोबाइल। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जब भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात किया जाएगा उसके बाद शुड हैव का यूज करेगा तो इसका मतलब होता है उसके, उसके पास चाहिए, उसके पास चाहिए था एक मोबाइल। एक मोबाइल मतलब मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल चाहिए था या उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए था। ही शुड हैव अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए था। तो आपने देखा कि दो सेंस किस प्रकार के होते हैं, एक होता है पास होना चाहिए, दूसरा पास होना चाहिए था। ही शुड हैव, यहाँ पे है शी, तो शी शुड हैव, शी का मतलब वह एक फीमेल है तो शी, वह, शुड हैव पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए क्योंकि एक लड़की है तो उसके, वह या उसके पास होना चाहिए क्या? डांस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे तो चाहिए था जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डांस है वर्ब। तो वर्ब में क्या होगा? डांस का मतलब होता है नाच, नाचना। तो डांस मतलब नाचना होता है, उसे नाचना चाहिए था। शी शुड हैव डांस, उसे नाचना चाहिए था। इसका सेंस दे रहे हैं नाचना चाहिए था, चाहिए था, नाचना चाहिए था। शी शुड हैव डांस, उसे नाचना चाहिए था। एक सेंस हो जाएगा पास होना चाहिए, दूसरा नाचना चाहिए, चाहिए था का सेंस दोस्तों। तो इस तरह से हम शुड हैव का यूज करते हैं दोस्तों, और बोलते हैं। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और उस इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत होगी दोस्तों। आई डोंट, आई, आई का मतलब मैं,
ठीक है, या मेरे, क्योंकि जब भी हैव आएगा, हैव, जब भी सेंटेंस में हैव आ जाता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पास। दोस्तों डू नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, इसको हम डोंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डोंट। आई डोंट हैव टाइम, तो मेरे पास नहीं, हैव का मतलब पास, तो मेरे पास नहीं है टाइम, टाइम का मतलब समय, मेरे पास समय नहीं है। तो किस तरह से बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए और मैं यहाँ पे लगा दूं वी, एक से अधिक, तो वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। इस तरह से हम, मैं यहाँ पे अगर दे लगा दूं तो क्या हुआ, दे डोंट हैव टाइम, उनके पास, उनके पास जो कि एक से अधिक व्यक्ति है, उनके पास समय नहीं है, दे डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम इंग्लिश में बात करते हैं, बोलते हैं दोस्तों, और आप भी इस तरह से आप बात करिए। जब भी आपको मौका मिले, बेझिझक, डरे हुए, बिना डरे आप बोल सकते हैं किसी के साथ। इंग्लिश जब तक हम नहीं बोलते हैं दोस्तों, तब तक हमें इंग्लिश नहीं आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा दोस्तों इंग्लिश को लेकर, तभी आप बोल पाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस को डेली बोलिए, ताकि आप इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत कर पाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, यू डोंट हैव मनी, यू का मतलब आप, तो हो जाएगा यहाँ पर आपके, डोंट मतलब नहीं, क्योंकि ये डू नोट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट दोस्तों। और डू या डज का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में यूज किया जाता है, डू या डू नोट का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यू डोंट हैव मनी, मनी का मतलब, हैव का मतलब पास, और मनी मतलब रुपया, पैसा, तो रुपया या पैसा। यू डोंट हैव मनी, आपके पास रुपया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करके लगा दूं वी, तो वही हो जाएगा वी डोंट हैव मनी, इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे मनी जो कि नाउन है, इसको चेंज करके मैं यहाँ लगा दूं यू डोंट हैव नॉलेज, इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास ज्ञान नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यू डोंट हैव कॉमन सेंस, तो आपके पास दिमाग नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बोलते हैं दोस्तों, और इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, पेन और पेपर ले लीजिए, लिखिए, ताकि आप भी इंग्लिश को अच्छे से सीख पाओ, और अपने जो छोटे छोटे भाई या बहन है उसके साथ बात कर पाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट टच माई बैग, डोंट का मतलब होते दोस्तों मत या नहीं, टच का मतलब होता है छूना, तो डोंट टच, माई का मतलब मेरी या मेरा, बैग का मतलब होता है थैला दोस्तों, तो डोंट टच माई बैग, डोंट टच माई बैग, मेरा थैला मत छुओ, मेरा थैला मत छुओ, या मेरा थैला मत छूना। ठीक है, तो इसी तरह से हम बोलेंगे। अगर मैं यहाँ बैग हटा दूंगा और कोई और ऑब्जेक्ट लगा दूंगा तो शायद, तो क्या हो जाएगा, डोंट टच माई पॉकेट, मेरा जेब मत छुओ, डोंट टच माई पेंसिल, मेरी पेंसिल मत छुओ। तो इसी तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं दोस्तों, और इसी तरह से आप भी सेंटेंस बना के सीख सकते हो। आई एम फीलिंग सैड, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फील का मतलब आप तो जानते हैं दोस्तों, महसूस करना होता है, लेकिन आईएनजी लग गया तो महसूस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। सैड का मतलब दुख, मैं दुख महसूस कर रहा हूँ। आई एम
फीलिंग सैड, मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग सैड। ठीक है दोस्तों। डोंट वरी, डोंट का मतलब होता है मत, डोंट मतलब नहीं या मत, वरी का मतलब होता है चिंता। डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, अबाउट मतलब बारे में, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होते हैं दोस्तों आने वाले कल या भविष्य, भविष्य। तो भविष्य के बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो तो बिल्कुल मत करिए कि कल क्या होगा। आज बेस्ट है तो आगे भी बेस्ट ही होगा, अच्छा ही होगा दोस्तों। तो अपने आप को प्रेजेंट में ही रहकर सीखें, दूसरे को देखें और उससे बहुत कुछ सीखने को लाइफ में मिलता है कि आज आज जो हमारे पास है वही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखा है दोस्तों। अगर आप अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं तो कल फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा। ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी, नेक्स्ट सेंटेंस है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। बी मतलब होना, हैप्पी का मतलब खुश। हमेशा खुश रहना या ऑलवेज बी हैप्पी या हमेशा खुश होना, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश होना, ऑलवेज बी हैप्पी, इस तरह से। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो जरूर दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि आपके लिए और वीडियो मैं लाता रहूं। लेट्स गो somehow somewhere, लेट्स गो समवेयर एल्स। ये जो दोस्तों देख रहे हैं आप, लेट्स गो, इसका मतलब क्या होता है लेट अस, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है लेट्स। इसका मतलब होता है चलो हम, गो का मतलब जाना, लेट्स गो चलो हम जाते हैं, समवेयर का मतलब होता है कहीं, किसी जगह की बात हो रही है कहीं, एल्स का मतलब और। चलो हम कहीं और जाते हैं, लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो हम कहीं और जाते हैं। डोंट ईट जंक फूड, इसका मतलब डोंट का मतलब मत होता है दोस्तों या नहीं, ईट का मतलब होता है खाना और जंक मतलब होता है अवशिष्ट, अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट फूड की बात हो रही है, फूड। ठीक है। फूड का मतलब होता है भोजन। तो डोंट ईट जंक फूड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मत खाओ अवशिष्ट पदार्थ, मत खाना अवशिष्ट पदार्थ या जंक फूड मत खाना। ठीक है। डोंट ईट जंक फूड। दोस्तों यहाँ पे एक और कंडीशन मैं बताना चाहूंगा कि अगर डोंट ईट, ईट और ड्रिंक, जब भी फूड और पीने की बात आए, खाने और पीने की बात आए, उस सेंटेंस में हम ईट को हटाकर हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैव का अगर यूज करूं तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं होगा। डोंट हैव जंक फूड, जंक फूड मत खाओ, डोंट हैव जंक फूड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट ड्रिंक सेलिन वाटर, इसका मतलब मत या नहीं, ड्रिंक का मतलब पीना, सैलीन, सैलीन का मतलब दोस्तों होता है खारा। ठीक है। सैलीन मतलब होता है नमक या खारा। ठीक है। वाटर का मतलब पानी, वाटर मतलब होते दोस्तों पानी। तो खारा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक सैलीन वाटर, खारा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक सैलीन वाटर। ठीक है। अभी दोस्तों मैंने कुछ देर पहले ही सेंटेंस में आपको बताया था कि ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, लेकिन हम यहाँ पे हैव का भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं डोंट हैव सेलिन वाटर, डोंट हैव सेलिन वाटर, इसका मतलब भी होगा
कि खारा पानी मत पियो। तो आपने देखा इंग्लिश में हम किस तरह से और कितना अच्छे से हैव का यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं दोस्तों। और इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हो ना, तो आप कहीं भी अच्छे से बोल पाते हो, समझ पाते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस है, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। इसका मतलब क्या हुआ? रोस्ट, रोस्ट का मतलब होता है दोस्तों, जो चीजें गरम गरम होती है ना, गरम चीजें को भूना जाता है, चाहे वो भट्टी में हो। आपने देखा होगा तंदूर की जो भट्टी होती है, उसमें रोस्ट किया जाता है चिकन को, उसको हम भूनना बोलते हैं। तो भुना हुआ क्या होगा? रोस्टेड। मतलब यहाँ पे रोस्ट के तीन फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। तो रोस्टेड सेकंड फॉर्म है, तो भुना हुआ। भुना हुआ चिकन, चिकन मतलब मुर्गा, इज का मतलब है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। तो भुना हुआ मुर्गा स्वादिष्ट होता है। रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। भुना हुआ मुर्गा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, या भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है। प्लीज ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। प्लीज का मतलब कृपया। दोस्तों जब भी सेंटेंस में प्लीज का यूज किया जाएगा, तो वहां पे एक पोलाइट सेंटेंस होता है। पोलाइट मतलब विनम्र भाषा में या फिर रिक्वेस्ट की भाषा में हम बोलते हैं प्लीज ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब दोस्तों होता है लाना। क्या होता है? लाना। प्लीज ब्रिंग योर मतलब आपका, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का मतलब होता है प्रवेश पत्र। दोस्तों अगर आप भी एग्जाम देने के लिए गए होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या फिर जनरली कोई 10th लेवल 12th लेवल का एग्जाम देने गए होंगे, तो वहां पे आपने एडमिट कार्ड लेके अपने साथ गए होंगे। और वहां पे चेक करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो सिक्योरिटी होते हैं, वो आपको चेक करता है आपका एडमिट कार्ड। तो जब भी आपको इंग्लिश में बोलना हो, तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। कृपया प्रवेश पत्र, आपका प्रवेश पत्र लाना। ठीक है। आई डोंट लाइक दिस आइडिया। आई का मतलब मुझे, डोंट मतलब नहीं, लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है। दिस दिस आइडिया का मतलब होता है यह जानकारी। मुझे यह जानकारी पसंद नहीं आया, या मैं यह जानकारी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। आई डोंट लाइक दिस आइडिया, या फिर आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। ठीक है। तो इस तरह से, या पसंद नहीं करता हूँ, कि आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैं ये जानकारी पसंद नहीं करता हूँ। तो जब भी आप सेंटेंस में बोले कि आप सेंटेंस को कैसे बात करते हैं, आपकी समझ कितनी है, उस संदर्भ में आप अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ। तो अपने घर में जब बोलेंगे, तो इस तरह से ही हम बात करते हैं। आई विल बी, मैं। दोस्तों विल बी, जब भी विल बी आएगा ना सेंटेंस में दोस्तों, इसका मतलब होता है गागेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, कि वो घर पर होगा। जब भी ऐसे सेंटेंस आएगा, तो इसका मतलब होगा होगा। आई विल बी, मैं होऊंगा। होऊंगा। एट का मतलब पर, होम का मतलब घर। मैं घर पर होऊंगा। आई विल बी एट होम, मैं घर पर रहूंगा या फिर घर पर होऊंगा। तो आई विल बी एट होम। ठीक है। शैल आई गो देयर। दोस्तों शैल एक मॉडल वर्ब है, इसका भी दो यूज होता है दोस्तों। एक होता है चाहिए, और दूसरा होता है ऊ का साउंड। जाऊं, खाऊं, खेलूं, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ना, तो वहां पे हम शैल का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो शैल का यूज है, चाहिए। क्या शैल आई, शैल आई गो देयर। गो का मतलब होता है जाना।
देयर का मतलब वहां। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शेल आई गो देयर? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शेल आई गो देयर? ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। शेल आई गो देयर? क्या मैं खेलूं? शेल आई प्ले? क्या मैं पढ़ूं? शेल आई स्टडी? तो इस तरह के सेंटेंस जब बोलेंगे तो शेल का यूज वहां पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्लीज रिवाइंड मी, कृपया। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया। रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना दोस्तों, याद दिलाना। मी का मतलब मुझे। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो। टुमारो मतलब कल। कल मुझे याद दिलाना, कृपया कल मुझे याद दिलाना। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो। कृपया कल मुझे याद दिलाना। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव अ पावर। यू का मतलब आप, हैव मतलब पास, किसी चीज का पास होना। तो पास, यू हैव, और का मतलब एक, पावर का मतलब शक्ति। आपके पास एक शक्ति है। आपके पास क्या है? एक शक्ति है दोस्तों। क्योंकि शक्ति को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं दोस्तों। तो यू हैव अ पावर, आपके पास शक्ति है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, यू कैन डू एनीथिंग, इसको आप ही बनाएंगे। तो किस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं? जब भी आप सेंटेंस बोले दोस्तों, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ होता है। आपके अंदर वो पावर हो सकता है बोलने का, या फिर कुछ करने का, दुनिया को जीतने का। तो सभी के अंदर कुछ न कुछ चीजें होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, और मेरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छे लेवल पर इंग्लिश सिखाऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपकी समझ विकसित हो और आप भी इंग्लिश में एक दिन बोल पाओ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का।